पहला क्वेश्चन है कि संत पीपा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। भरत राठौड़, कैसे हो गुरुदेव जी? बिल्कुल सर। प्रियंका जांगीर जी बिल्कुल भी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड के भी करेंगे। चलिए पहले का राइट आंसर बता दीजिए। आज के सारे क्वेश्चन जो है 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो संत और धर्म संप्रदाय से संबंधित है, वही हम करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि संत पीपा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। पहले का राइट आंसर कौन देगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जी गागरोन झालावाड़, ओके ए हो जाए। यास्मीन खान, ओके सर जी बिल्कुल ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि रामसनेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। दो क्वेश्चन हो गए, तो क्वेश्चन में हमारा ये होगा कि रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रामचरण जी के द्वारा। और रामचरण जी का जन्म कहाँ पे हुआ था ये बताना है। दो का राइट आंसर जी सोडा गांव में हुआ था, और ये गांव जो है ये टोंक जिले में है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है यानी मुख्य पीठ कहाँ पे है। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जी सलेमाबाद में है, और सलेमाबाद जो है ये कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। टिंकू, गुड्डी, आरती, प्रियंका, भरत, हंसराज, प्रदीप, पूजा, मंजू, ओके बिल्कुल सही आप सभी का। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो एलडीसी में भी आया था अभी हाल ही में, कि बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों का पालन किया जाता है। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिश्नोई यानी 20 + 9, इसी से बिश्नोई बनाया तो 29 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। विनय, मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि संत धन्ना जी को राजस्थान का रामानंद जी भी कहते हैं, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि राजस्थान का रामानंद जी किसको कहा जाता है। राइट आंसर गुलाम इकबाल, टिंकू, गुर्जर, मुकेश, ओके। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई थी, तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पे है। दासी, कौन अपने आप को दासी मानती थी श्री कृष्ण जी का? मीराबाई जी बिल्कुल। 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? नारायणा में है, और ये नारायण जो है ये जयपुर में है। ठीक है, अजमेर वाला नहीं है। बी 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का मुख्य जो धार्मिक स्थल है वो कौन सा है, और ये गलियाकोट में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सीमा मीना, पूजा भाटी, ओके। कमलेश जी आपका भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। जी वल्लभ संप्रदाय, क्वेश्चन नंबर 10 जी नाथद्वारा हो जाएगा। 2 नंबर राइट आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि महामंदिर, और ये महामंदिर जो है ये जोधपुर जिले में है, और यहाँ पर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। महामंदिर जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। 11 का राइट आंसर, और यह नाथ संप्रदाय से संबंधित। तो राइट आंसर 2 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राइट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से मुख्य पीठ कहाँ पे है। वैष्णव संप्रदाय की है, और जिसका नाम क्या है? द्वारकाधीश। इस नाम से मुख्य पीठ जो है वो कौन सी जगह पे है, और ये कांकरोली में है। ठीक है, राइट आंसर 2 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि परनामी संप्रदाय के उपदेश में किस ग्रंथ में संग्रहित है। परनामी संप्रदाय जो है इसके सारे उपदेश कौन से ग्रंथ में लिखे हुए हैं, और ग्रंथ का नाम है कुलुजम स्वरूप। और ये क्वेश्चन आया था कि कुलुजम स्वरूप ग्रंथ जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है, परनामी संप्रदाय से संबंधित है। 3 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि जसनाती संप्रदाय के लिए कितने नियमों का पालन करना जरूरी है। 14 का राइट आंसर
एक तो बिश्नोई संप्रदाय और दशनाती संप्रदाय, इन दोनों में थोड़ा सा यही नियमों के लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो बिश्नोई का तो आप याद रखिए, बिश्नोई यानी 20, नो बिश्नोई वैसे याद रह जाएगा। इसका हो जाएगा दशनाती संप्रदाय के 36, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि संत धन्ना जी की गुफा कहाँ है जहां संत धन्ना जी ने तपस्या की थी? संत धन्ना जी ने जहां तपस्या की थी वो गुफा कौन सी जगह पे है? जी, टोडारैसी गांव में है, और ये टोडारैसी जगह जो है ये टोंक जिले में है। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। सुशीला जी बिल्कुल, पल्लवी गर्ग आपका भी, परवीन आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किस संत को जाना जाता है? 16 का राइट आंसर। और जाम्बोजी को जाना जाता है। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? जी, संत पीपा जी को माना जाता है राजस्थान में। ए हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 19 कि संत पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा जी की गुफा कौन बताएगा? 19 का राइट आंसर। जी बिल्कुल राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अरुण प्रजापत जी बिल्कुल सही जा रहे हो सर आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलीस, सलीम, कौशिक या रामचरण जी? जी, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो लकुलीस थे। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कि नाथ संप्रदाय की गद्दी कहां पर स्थित है? ये हमने क्वेश्चन भी किया था, आपको याद होगा, महामंदिर वाली बात आपको याद होगी। क्वेश्चन किया था महामंदिर। अब अगर आपको याद है कि महामंदिर कहाँ पे था, तो नाथ संप्रदाय की जो गद्दी है वो भी आप क्वेश्चन कर दोगे, जोधपुर। जी बिल्कुल। पर्टिकुलर क्षेत्र का भी नाम याद रखिए, जिले का भी नाम याद रखिए, दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सी है? किस संप्रदाय की पीठ जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है? क्वेश्चन नंबर 22। पंकज, हंसराज जी, सुशीला ओके, सरिका, सरिता, आरती, वर्षा, राम जी, बेरू राम जी ओके जी सर बिल्कुल। 22 का रामसरी संप्रदाय जो है इसकी पीठ जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस संत को है वो राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? बिल्कुल इजी सा है, लेकिन अब तक 6 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जी, दादू दयाल जी को। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि श्री कृष्ण शरणम शरणम गम ये मंत्र जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? रीट में आया था क्वेश्चन हाल ही में। 24 का राइट आंसर। जी, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही है आपका। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि परनामी संप्रदाय के उपदेश है वो कौन से ग्रंथ में है? परनामी संप्रदाय के ग्रंथ कौन से ग्रंथ में? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया एक्चुअली, इसका तो राइट आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। अभी किया था पीछे क्वेश्चन, रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। जी, कुजलम स्वरूप में है। डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26। जी बिल्कुल, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष है शंकराचार्य जी को कहा जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। मनीष, मीनाक्षी, प्रीति, मंजू, मीरा, जाबरमल जी, जी सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की परनामी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है? जी, प्राणनाथ जी हैं। बी हो जाएगा सही उत्तर हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय जो है वो हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है?
चलिए 28 का राइट आंसर बता दीजिए। ये गलत बात है। 164 लोग आप वीडियो देख रहे हो और लाइक है ओनली 30। इसका आंसर देने से पहले तो एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। 164 लाइक तो हो जाने चाहिए कम से कम। आप लोगों के लिए लेसन है, लाइव टेस्ट है, पीडीएफ है। चलिए, निम्बार्क संप्रदाय को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? जसनाथ जी के उपदेश जो है वो कौन से ग्रंथ में लिखे हुए हैं? 29 का राइट आंसर जी सिंबुदड़ा में लिखे हुए हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि सिंबुदड़ा ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? जसनाथ जी से संबंधित है। ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 कि अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन। क्वेश्चन नंबर 30। अभी भी 60 ही हुए हैं जी। विठल नाथ जी ने किया था अष्टछाप कवि मंडली का गठन। बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि किस स्थान को धूप तारा के नाम से जाना जाता है जो जम्बू जी से संबंधित है? पहली चीज तो कि धूप तारा स्थल जो है वो किससे संबंधित है? जम्बू जी से संबंधित है। और कौन से स्थान को ध्रुव तारा कहा जाता है? 31 का राइट आंसर जी समरा थल को कहा जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन सा स्थान यानी कौन सा गांव जो है बिश्नोई संप्रदाय के लिए पुष्कर की तरह पवित्र स्थल माना जाता है? जिस तरह से पुष्कर पवित्र स्थल है उसी तरह से बिश्नोई संप्रदाय के लिए कौन सा स्थल जो है वो पवित्र माना जाता है? 32 का राइट आंसर जी झांबा माना जाता है। ए हो जाएगा राइट आंसर जी बिल्कुल सही आपका। चल 33 है कि गोरखमालिया स्थान जो है वो किस संत से संबंधित है? गोरखमालिया स्थान जी ये जसनाथ जी से संबंधित है। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया था? फतेहपुर सीकरी की जिन्होंने यात्रा की थी 1585 ईस्वी में और अकबर को प्रभावित किया था, किसने किया था? 34 का राइट आंसर जी संत दादू दयाल जी ने। ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कि जोधपुर के राठौड़ शासक मान सिंह नाथ मत के किस गुरु के अनुयायी हो गए थे? जी वो हुए थे आयस नाथ के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार ही आया। आयस नाथ से संबंधित होगा। सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 कि कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? इनमें से 3 जो है वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? 36 का राइट आंसर। जसनाथ जी भी है, दादू संप्रदाय जी है, विष्णोई संप्रदाय जी है, रामानंदी संप्रदाय नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें से कौन है जो गुरु रामानंद जी के शिष्य नहीं थे? इनमें से कौन गुरु रामानंद जी के शिष्य नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 37। धनाजी भी थे, कबीर जी थे, पीपा जी थे, निम्बारक नहीं थे। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 कि किस संप्रदाय का अन्य नाम रामावत संप्रदाय है? किस संप्रदाय को रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? ठीक, रामानुज संप्रदाय को। ए हो जाएगा सही उत्तर जी सर बिल्कुल। चलिए 39 कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश है वो किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? जी और इसकी शुरुआत करने वाले राजस्थान के कृष्णदास जी थे, है ना? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 कि किस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है?
रसिक संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? ब्रह्म संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय, दोनों को। ये भी दो नाम हो गए, एक ये हो गए, तीन नाम हो गए एक्चुअली इसके, तो तीनों याद रखिए आप। डी हो जाएगा राइट आंसर। जी नहीं नहीं, ये नहीं। 40 का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय कहा जाता है। जी सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलिए 41 देखिए कि सलेमाबाद यानी अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन तो पहले भी आया है हमारा कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में है, जो कि अजमेर में है। लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? परशुराम जी के द्वारा। जी विनय है बिल्कुल। चलिए 42 नंबर है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक यानी वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? पहला क्वेश्चन कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी। और कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया था उन्होंने? जी सर, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कि औरंगजेब के काल में 1669 के एक आदेश के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के डर से विठलनाथ जी के वंशजों यानी गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी, इनके द्वारा राजस्थान में लाई गई प्रतिमा नाथद्वारा में कब स्थापित की गई थी? जी ये 1672 में लेके आए थे, फरवरी 1672 में। चलिए 44 नंबर की निम्न में से किस संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है? इनमें से कौन से संत हैं जिनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ है? जी दादू जी का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था, और ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पे हुआ था। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है। चलिए 45 नंबर कि राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल के द्वारा दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थापित की गई थी? एक क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं कि राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू को। और उन्होंने दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ की स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी? जी नारायणा में की थी, और ये कहाँ पे है? जयपुर में है। एक नारायण अजमेर में भी है, याद रखिए, वो नहीं होता आंसर इसका। 46 है कि किस लोक देवता के संबंध में ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती है? किस लोक देवता के बारे में माना जाता है कि इनकी जो भोपे पूजा करते हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होगी? जी मेयाजी मंगलिया के बारे में कहा जाता है, ये सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की, जी आवड़ माता। ओके बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 48 कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? जी जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, जी बिल्कुल नागणेची माता। जी अनिता रमेश राकेश, ओके बिल्कुल ये हो जाएगा राइट आंसर, सही कर रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस माता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? एक राजस्थान का खजुराहो जो है वो अलग है, और ये मेवाड़ का खजुराहो है, दोनों को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। 49 का राइट आंसर जी अंबिका माता, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा राइट आंसर। और 50 नंबर है कि लोक देवता पाबू जी का बौद्ध चिन्ह कौन सा है? पाबू जी का बौद्ध चिन्ह कौन सा है? 50 जी भाला है। चलिए 51 नंबर है कि पाबू जी के जीवन पर रचित एक महत्वपूर्ण रचना जिसको बाबू प्रकाश है जिसका नाम, और बाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? जी आसिया मोड़ जी के द्वारा की गई थी, और ये भी 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए 52 नंबर कि रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन है उन्हें क्या कहा जाता है? जी रेखिया कहा जाता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। जी बिल्कुल रेखिया, सी हो जाएगा सही उत्तर हमारा। और 53 नंबर देखिए कि सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे क्या कहलाते हैं? यानी सर्प के काटने के बाद में तो तेजाजी की भोपे जो इनका इलाज करते हैं उन भोपों को किस नाम से जाना जाता है? जी घोड़ला कहा जाता है।
बी हो जाएगा राइट आंसर। और 54 नंबर कि वीर कलाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के कौन से गांव में हुआ था? वीर कलाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ में हुआ था, लेकिन मारवाड़ के कौन से गांव में? सामियाना में हुआ था जी, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर, सामियाना में हुआ था। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 55 कि तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है वो किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? किस लोक देवता का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है? जी मल्लीनाथ जी का है जी, बिल्कुल बी हो जाएगा सही उत्तर। और ये रहा 56 कि कौन से लोक देवता जो है लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण का अवतार माने जाने वाले लोक देवता कौन से हैं? बाबूजी माने जाते हैं लक्ष्मण के अवतार, ओके बी। और क्वेश्चन नंबर 57 कि भावल माता का मंदिर है वो कौन से जगह पे है? भावल माता का मंदिर जी मेड़ता में है, डी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 58 कि बच्चों की संस्का देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? जी राकेश गुलाब मंजू, ओके शीतला माता की। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन 59 कि गुर्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? गुर्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? देव नारायण जी को मानते हैं जी, बिल्कुल। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन आज का, बिल्कुल ऐसा कि चूहे वाली देवी किस नाम से विख्यात है? किस लोक देवी को चूहे वाली देवी कहा जाता है? करणी माता बीकानेर जी, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे राजस्थान के संत और धर्म संप्रदाय से संबंधित 60 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपने कल डिमांड की थी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सिर्फ इसी के नहीं, इसके अलावा जितने भी वीडियोज हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड 350 से भी ज्यादा वीडियोज हैं, तो दो जगह से आप पीडीएफ ले सकते हो, या तो टेलीग्राम से या फिर फेसबुक पेज से। दोनों ही जगह नाम जो है प्रहलाद सारन सर के नाम से सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ किसी वजह से नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं सारे, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। अब रही मेरे मतलब वाली बात, और मेरे मतलब वाली बात इतनी सी है कि 200 से ज्यादा लोग आप देख रहे हो, ठीक है, लाइक है 92, तो एक तो फटाफट 200 लाइक पहुंचा दीजिए। और किसी को पीडीएफ अगर नहीं मिली है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ओके। और कल फिर एक नए टॉपिक पे हम क्वेश्चन करेंगे, 50 से भी ज्यादा। रोजाना लाइव टेस्ट होता है 9:30 बजे, तो डेली आपको आना है। और बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये क्या कह सकते हैं, यूट्यूब को नहीं आता होगा। लेकिन आप टाइम याद रखिए, 2 या 3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 9:30 बजे फिक्स टेस्ट होता है, रोजाना हो रहा है। जब से मैंने चैनल बनाया है 300 से ज्यादा टेस्ट हो गए हैं, और सारी पीडीएफ भी आप लोग ले लेना, ओके गाइज, थैंक यू। राकेश कुमार नहीं मिल रही है, यही कह रहा हूँ सर, अगर किसी वजह से आपके पास टेलीग्राम नहीं है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको पर्सनली भेज देंगे। नेतराम जी, बिल्कुल सर। अरुण प्रजापति, ओके सर। नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, राजस्थान से ही हूँ, राजस्थान के बीकानेर में बैठा हूँ, अभी ठंडी लग रही है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।